बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन यूनिक प्री FSC ऑनलाइन लेक्चर्स। मेरा नाम दानियाल है और आपके साथ मुस्तकिल कई दिनों से और कई चैप्टर्स इकट्ठे पढ़े हैं हम लोगों ने, इंटरेक्शन भी हुई है। लास्ट जो हमने टॉपिक बेटा पढ़ा है ना, दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू द बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। मैं क्विकली बट कामली इसको एक दफ़ा फिर रिकैप कर दूं आपको, सो दैट आप सारे इसको एक सीक्वेंस के अंदर जान सको और समझ सको। आउटर लेयर को क्या बोलते हो? सेल वॉल। सेल वॉल अगर रिमूव कर दो तो बकाया क्या बचता है? प्रोटोप्लास्ट। ये बात तो कॉमन हो गई। और सेल वॉल जो आउटर लेयर है वो बनी किससे हुई है? अगर आप देखो आर्ची बैक्टीरिया तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता, उसमें टिकोइक एसिड होता है, लिपोटिकोइक एसिड होता है और लिपोप्रोटीन्स होते हैं। लेकिन अगर आप देखो यू बैक्टीरिया तो उसके अंदर डेफिनेटली ये सब मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया सेल वॉल के रिगार्डिंग। अब आ जाओ सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन की ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये बनी किससे हुई है? अगेन मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल मेम्ब्रेन बनती है बेटा विद रिगार्ड्स टू, अगर आप इसको स्टडी करते हो तो सेल मेम्ब्रेन इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, जिसको फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन बोलते हैं। और इसमें क्या नहीं होता ये भी बताया आपको, स्टीरोल जैसे कोलेस्ट्रॉल नहीं होते। फिर आप अगर इसके अंदर आ जाओ तो इसके अंदर जो सारी अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, इसके अंदर मुख्तलिफ हैं। जैसे यहाँ से देखें, राइबोसोम 70S होता है, RNA और प्रोटीन का मिक्सचर है, 1:1 इसकी सीक्वेंस है, और थाउजेंड्स ऑफ राइबोसोम होते हैं एक इस सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में जो एग्जिस्ट करते हैं। फिर आ जाएं इधर, न्यूक्लियस का ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड के गिर्द कोई इन्वेलप मेम्ब्रेन नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली क्रोमोसोम मौजूद है और क्रोमोसोम डबल होता है, जिस तरह ये रोटेट हुआ होता है। फिर आप आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, वो क्या है? प्लाज्मिड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मिड्स कंटेन ड्रग रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट एंड हैवी मेटल जीन्स ऑन देम। और प्लाज्मिड्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये आप समझ लो कि जितना भी ये प्रोसेस एक्सप्लेन हुआ है, सारे प्रोसेस के अंदर जो बेसिक एक रोल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बोर्ड में, वो प्लाज्मिड्स का है। इसके अलावा मीसोसोम्स हैं। मीसोसोम्स क्या होता है बेटा? इन्वेजिनेशंस हैं, एक्सपोर्ट में काम आते हैं और DNA रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन इनकी बुनियाद बनती है। नाउ इस सारे के बाद हम अब शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड। फ्रीक्वेंटली आया है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया का, तो अब इसको स्टडी करेंगे। मैं इसका एक चार्ट बना दूं आप सबको, आप सब बच्चों ने चार्ट की फॉर्म में स्टडीज को करनी। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया को न्यूट्रिटिवली जब आप क्लासिफाई करते हो तो न्यूट्रिशन वाइज बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरीज। वन ऑफ इट इज हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। डिफाइन करें सबसे पहले, दोज बैक्टीरिया विच कैन नॉट synthesize their own organic compounds from simple inorganic substances। ठीक है, can't synthesize, क्या? they can't synthesize organic compounds। किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनको बेटा बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया लिव आइदर एज सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। तो अब इसको मज़ीद बाइफरकेट कर लें। पहला है सेप्रोफाइट
या इसका दूसरा नाम है सेप्रोट्रॉफ्स। ये क्या है? ये वो हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सरवाइव करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड ह्यूमस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमस? मटीरियल रिजल्टिंग फ्रॉम पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये सोचने की बात है ना कि इसको डिकम्पोज कैसे करते हैं। तो इनके पास एक स्पेशल एंजाइम सिस्टम है। ठीक है, स्पेशल एंजाइम सिस्टम। ये एंजाइम सिस्टम क्या कर रहा है? ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने के काम आ रहा है। और जब भी कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाती हैं तो रिलीज़ क्या होता है? रिलीज़ होती है एनर्जी। और वही एनर्जी फिर वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए बुनियाद भी बनती है और ज़िम्मेदार भी होती है। ठीक है, तो सेकंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में मेन आ जाता है पैरासिटिक बैक्टीरिया। ठीक है, पैरासिटिक। ये क्या होते हैं? पैरासाइट्स। नाम ही शो कर रहा है। पैरासिटिक बैक्टीरिया बेसिकली वो बैक्टीरिया होते हैं विच आर कंप्लीटली डिपेंडेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन ऑन द होस्ट। एक बात। और दूसरी बात यह है कि ये पैरासाइट्स हमेशा याद रखिएगा वो होते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाएं और ख़ुद फ़ायदा हासिल करें, उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, दोज हु हार्म अदर्स बट गेट बेनिफिट फ्रॉम द अदर्स। तो अगर मैं आपसे कहूँ मेरे बच्चों पैरासाइट्स की एग्जाम्पल दो, तो क्या एग्जाम्पल दोगे? सैल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैरासाइट विच कॉजेज टाइफॉइड। विब्रियो कॉलरा इज़ अ पैरासाइट विच कॉजेज कॉलरा। ठीक है, इस अंदाज में आप इसको अरेंज कर लोगे। अब तो ये तो हो गया ना हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मैं फिर रिकैप कर दूं। वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते वो हैं हेटेरोट्रॉफ्स। इसमें दो हैं, सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ और पैरासाइट्स। सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सरवाइव करते हैं। और डेड ऑर्गेनिक मैटर किस फॉर्म में होता है? ह्यूमस की फॉर्म में। यहाँ पे कम्प्लेक्स एंजाइम सिस्टम होता है जो जिसकी मदद से ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल चीज़ों में तोड़ देते हैं और एज सच फिर इसी वे में उसको एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं, मतलब उसको खा पी भी रहे होते हैं। अब आ जाओ सेकंड पे, पैरासिटिक बैक्टीरिया। वो क्या होते हैं? पैरासिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो पैरासाइट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट अपनी न्यूट्रिशन भी हासिल कर रहे होते हैं होस्ट से और उसको नुकसान भी दे रहे होते हैं। सिंपल है ना कि पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी को नुकसान दें और ख़ुद फ़ायदा हासिल करें। और जो कॉमन पैरासाइट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो डेफिनेटली बैक्टीरियल ग्रुप्स की होंगी, जिसमें सैल्मोनेला टाइफी है, टाइफाइड कॉज करता है। विब्रियो कॉलरा है, अगेन कॉलरा कॉज करता है और ऐसा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आ जाए सेकंड के ऊपर। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? वो बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे कैन सिंथेसाइज ओन फूड। किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, और इसी तरह ये नेसेसरी है इनकी सर्वाइवर के लिए कि इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिलती रहे। अब मैं इसको बाइफरकेट कर देता हूँ। इनको भी दो कैटेगरीज में आपने फ्लो चार्ट बना लेना है। पहली है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो मेन स्टेक है यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स में, और दूसरा है कीमोसिंथेटिक।
बैक्टीरिया, ठीक है बेटे। एक है फोटोसिंथेटिक और दूसरा है कीमोसिंथेटिक। अब सबसे पहले नाम ही शो कर रहा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये कौन से होंगे? ये वो होंगे जो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें, ठीक है, क्या कर सकें? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट कर सकें। तो मैं ये लाइन ज़रा पढ़ दूँ आपको किताब से, सो दैट आपको ये क्लियर भी हो जाए और आप इसको समझ भी लो और जान भी लो। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पहले यहाँ से ऑटोट्रॉफ से पढ़ते हैं। सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, that is they can synthesize their organic compounds which are necessary for their survival from inorganic substances। इन बैक्टीरिया को सेपरेट कर सकते हैं आप दो ग्रुप्स के अंदर, और वो दोनों ग्रुप्स जो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन किए उनमें कौन से हैं? एक तो फोटोसिंथेटिक है और दूसरा कीमोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल क्या कहलाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। क्या होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो और जान रहे हो, बैक्टीरियो क्लोरोफिल इज डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। क्यों? ये डिस्पर्स्ड क्यों है और ये कहीं और मौजूद क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, इसके पास MBO मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं हैं। उन ऑर्गेनेल्स के मौजूद ना होने से, MBO के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के मौजूद ना होने से क्या होता है कि इसका क्लोरोफिल सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा होता है एज सच, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अनलाइक मोस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स बैक्टीरिया हैव द क्लोरोफिल डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। मार्क कर लीजिए इसको। अब फोटोसिंथेसिस शुरू हो गई। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेडिंग दे लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर एज हाइड्रोजन सोर्स एंड लिबरेट सल्फर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। दो बातें आपने पढ़ी हैं, एक है CO2 प्लस 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड यूटिलाइज करते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, तो लिबरेट क्या करते हैं? सल्फर। इसमें और उसमें फ़र्क देखो कितना वाज़े फ़र्क है। वाज़े फ़र्क ये है कि अगर आप बात करो विद रिगार्ड्स टू प्लांट फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे बेटा क्या रिलीज़ होता है? ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके सामने है, यहाँ पे सल्फ़र रिलीज़ हो रहा है। वहाँ पे क्या यूज़ होता है? हाइड्रोजन। वहाँ पे क्या यूज़ होता है? वाटर, और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। यहाँ पे H2S यूज़ हो रहा है और सल्फ़र रिलीज़ हो रहा है। तो इस रिएक्शन में जो आपने ये पढ़ा है, इसमें आप मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ बना लें। उन कैटेगरीज़ को आप क्लासीफाई कर दो। इसमें आ जाएंगे ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, then purple sulfur bacteria and then purple non sulfur bacteria, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की जो आपने यहाँ पे पढ़ी और आपने यहाँ पे जानी कि आप इनको किस बेस के ऊपर यहाँ पे क्लासीफाई करते हो और ये किस अंदाज में यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों को। अब अगली बात इसमें बेटा ये है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अब ये ग्रीन सल्फ़र क्या, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास सल्फ़र भी होता है और उनका जो कलर है वो ग्रीनिश लुक दे रहा होता है, मोर लाइक प्लांट। देखें ना, क्लोरोफिल इज़ द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग ग्रीन कलर्स टू द प्लांट या बैक्टीरिया या जो भी हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएँ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ऊपर। डेफिनेशन पहले पढ़ लें, उसके बाद इसको फ्लो चार्ट में कर लेते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया oxidize inorganic compounds like ammonia, nitrate, nitrite, sulfur और ferrous, ठीक है, and trap the energy released for their synthetic reactions। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को।
ठीक है, ऑक्सीडाइज। तो हमेशा याद रखना है मेरे बच्चों, ऑक्सीडाइज जहाँ पे वर्ड आ जाए उसका क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन हो रही, वो क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसमें अमोनिया है, नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, सल्फर है, फेरस है, और फिर एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, रिलीज द एनर्जी विच इज़ देन यूज फॉर वेरियस प्रोसेसेस। तो ये आपके पास न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया का एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें आप बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन वाइज क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरी कैटेगरी है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, मैं फिर रिकैप कर रहा हूँ, वो जो अपना खाना खुद ना बना सकें और किस पे डिपेंड करें, रेडीमेड फूड के ऊपर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेप्रोफाइट्स या सेप्रोट्रॉफ्स। ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं। और रिमेंबर ऑलवेज सॉइल, जैसे गले सड़े जानवर, मुर्दे और वो सारा कुछ जो है वो सॉइल के साथ ही लिंक्ड है ना। तो यहाँ पे जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है, इसका भी एक दफ़ा एमसीक्यू आया है, ह्यूमस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर। यहाँ पे एंजाइम सिस्टम होता है जो कम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देता है, और एज सच ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा पैरासिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो एज पैरासाइट्स एग्जिस्ट करते हैं। इसमें सैल्मोनेला टाइफी की एग्जांपल हो गई, ये टाइफाइड कॉज करता है। विब्रियो कॉलरा कॉजिंग है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, वो होते हैं जो अपना ओन फूड सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसमें फिर आपने दोनों बताने हैं, एक बताना है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरा बताना है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो पहले तो ये देख लें कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होता है। वो बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल मौजूद होता है, और इसका सबसे बड़ा खासा क्या है कि ये विद इन द प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये डिस्पर्स्ड होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड H2S के साथ मिलता है और CH2 होल एंड वाटर और 2 सल्फर, इस तरह ये रिलीज़ हो जाता है। और एग्जांपल्स फिर कर लें, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। फिर आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के ऊपर। वो क्या होता है, जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती है, जो बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए फिर इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये मेरे बच्चों बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन था। अब हम शुरू करते हैं एक छोटा सा टॉपिक, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। The process of respiration in the bacteria, on the basis of respiration, bacteria are classified into 4 main types. Respiration, respiring abilities. इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे तो इसको 4 टाइप्स में करोगे। एक एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा एनएरोबिक बैक्टीरिया, तीसरा फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, और लास्ट माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। ठीक है, 4 वो बैक्टीरिया जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सरवाइव करें, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव करें, इनको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। इसका मतलब अगर इनको ऑक्सीजन ना मिले तो इनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, सूडोमोनास, एरोबिक बैक्टीरिया है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास एनएरोबिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर भी, उसकी एब्सेंस में भी सर्वाइव कर सकें, उनको बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। और उसकी एग्जांपल क्या है, स्पाइरोकीट, नो ऑक्सीजन। ठीक है, और स्पाइरोकीट मैं आपको बता चुका हूँ, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया को स्पाइरोकीट बोला जाता है। ठीक हो गया, अच्छा 2 हो गए।
थर्ड हमारे पास है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन मिल जाए तो वो तब भी सर्वाइव कर लेते हैं, उनको ऑक्सीजन ना मिले वो तब भी सर्वाइव कर लेते हैं, ऑक्सीजन या नो ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। और इसकी कॉमन एग्जांपल है ई कोलाई। मैंने दोनों वर्ड्स एक्सप्लेन किए थे, फैकल्टेटिव एनारोब यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम एनारोबिक है, वैसे एरोबिक वे के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। और लास्ट है माइक्रो एरोफिलिक, वो बैक्टीरिया जो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में भी सर्वाइव करें। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। और इसकी एग्जांपल है कैम्पाइलोबैक्टर। ठीक है, कैम्पाइलोबैक्टर। तो ये आपके पास हो गई 4 रेस्पिरेशंस विद रिगार्ड्स टू दिस ऑल थिंग्स जो अब चल रही हैं। एक हो गई एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरी हो गई एनारोबिक, तीसरी हो गई फैकल्टेटिव और चौथी हो गई माइक्रो एरोफिलिक। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों से कि इनको आप क्विकली रिव्यू करें तो कैसे रिव्यू करेंगे? सिंपल वर्ड्स। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सर्वाइव कर सकते हैं और उनकी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन के विदाउट भी सर्वाइव कर लेते हैं। देन फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ भी और ऑक्सीजन के बगैर दोनों ही केसेस में सर्वाइव कर लेते हैं। और लास्ट है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, वो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे सर्वाइव कर लेते हैं और उसमें एग्जांपल आपने लाजमी करनी है कैम्पाइलोबैक्टर। नाउ द नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े आसान टॉपिक्स हैं तो इनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा करने में, इसलिए इसको शुरू करते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा हमने पढ़ना भी है। बैक्टीरियल ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर बाय एनी एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन वर्ड का क्या मतलब है? डिवीजन ऑफ या डिवीजन इनटू 2। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में हम क्या पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया जिस अंदाज में रिप्रोड्यूस करते हैं वो क्या है? बाइनरी फिशन। वो क्या होता है जी? बाइनरी मीन्स बेटा 2, फिशन मीन्स डिवीजन। तो बाइनरी फिशन वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया 2 में डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये जो बाइनरी फिशन का सारा प्रोसेस है इसमें होता क्या है? इन बाइनरी फिशन पेरेंट सेल इनलार्जेस। ठीक है, नंबर सेकंड स्टेप क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स। थर्ड स्टेप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस। पिंचेस का मतलब है अंदर को मूव करना, इनवर्ड एट द सेंटर ऑफ सेल। नेक्स्ट स्टेप है न्यूक्लियर मटेरियल हैज़ बीन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, द सेल वॉल ग्रोज इनवर्ड टू सेपरेट द सेल इनटू 2। सबसे पहले देखें 2 स्टेप्स में बना लेते हैं। ये एक सेल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है या क्रोमोसोम है। सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, डिवाइड इनटू 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में बेटे क्या होता है कि जब वो जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो जाता है तो देन व्हाट हैपन्स इज कि सेल मेम्ब्रेन अंदर को पिंच करना शुरू करता है, यानी कि साइटोकाइनेसिस डिवीजन शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वो जो सेल्स थे वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपके पास दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, विच आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल्स। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द रेट इज़ 2 raised to power n, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, देन 32, इस अंदाज में बढ़ते ही चले जाते हैं। वो बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे होते हैं। 2-3 MCQs इसके साथ। वंस द डिवीजन इज़ कंप्लीट, बैक्टीरिया कीप ग्रोइंग
एंड डेवलप देयर यूनिक मेन फीचर्स। और वो सारे फीचर वो हैं जो मैंने अभी एक बड़ी सी डायग्राम बना के आप सबको एक्सप्लेन किए थे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जनरेशन टाइम? द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट साइकिल इज़ नोन एज जनरेशन टाइम। देखें, रिप्रोडक्शन हो गई है, तो अब हम बात किसकी करने लगे हैं? जनरेशन टाइम की। What is generation time? The interval until the completion of next division. ठीक है, ये आपका जनरेशन टाइम है। अगर इसी को एक्सप्लेन किया जाए तो इसको आप इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। पहला फेज़ है हमारे पास, यहाँ पे लिख रहा हूँ लैग फेज़। ठीक है, लैग, ये मैंने ग्राफिकली इसलिए बना दिया सो दैट आप इसको भी कर लो, समझ भी लो कि ये क्या है। इस फेज़ में नो ग्रोथ। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए और डिवाइड करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है बस। ठीक है, सेकंड क्या है? लॉग फेज़। लॉग फेज़ बेटा क्या है कि इट इज़ अ फेज़ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ठीक है, रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ का क्या मतलब है कि बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं एक्सपोनेंशियल रेट पे। वो क्या होता है? 2⁻n। थर्ड बेटा इसमें फेज़ क्या है कि ये स्टेशनरी फेज़ कहलाता है। स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है? ये लॉग है और अब ये स्टेशनरी। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया के मरने का रेट है वो उसके ग्रो होने के रेट के बराबर हो जाता है। और फाइनली हम पहुंचते हैं डेथ या डिक्लाइन फेज़ पे। इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था तो आपने एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दी, इन्फेक्शन रुक गया। इन्फेक्शन क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी में अब माइक्रोबियल ग्रोथ तेज़ी से बढ़ती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स, अलामात ज़ाहिर होती हैं और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है बॉडी में। तो थर्ड फेज़ क्या है? स्टेशनरी। और लास्ट क्या है? डेथ या डिक्लाइन। इसमें ज़रा देख लें, लिखना भी है ना इसको। तो बैक्टीरियल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट, ये इसकी इक्वेशन है। और लास्ट बेटे क्या है? डिक्लाइन या डेथ फेज़। इसमें क्या होता है कि देयर इज़ मोर बैक्टीरिया विच इज़ डाइंग ऑफ, यानी कि ज़्यादा बैक्टीरिया मर रहे हैं, कम बैक्टीरिया बन रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट ये सारा प्रोसेस ही जो है वो इस अंदाज में चल रहा होता है। देखें, 4 फेजेज़ हैं, लैग, लॉग, स्टेशनरी और डेथ या डिक्लाइन फेज़। लैग में फिर सुन लें कोई ग्रोथ नहीं हो रही होती, सिर्फ प्रिपरेशन चल रही होती। लॉग में रैपिड ग्रोथ चल रही होती है। स्टेशनरी में जो ग्रोथ रेट होता है वही डेथ रेट होता है और दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल चल रहे होते हैं। और फिर है डेथ या डिक्लाइन फेज़। उसमें बेटा क्या होता है कि जैसे आपने कोई दवाई खा ली है तो ज़्यादा बैक्टीरिया मरना शुरू हो गए हैं, कम बैक्टीरिया ज़िंदा हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि ये प्रोसेस ही डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बैक्टीरिया में अगर कोई पूछे कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो जवाब होगा नो। माइटोसिस होती है तो जवाब होगा नो। तो इसमें एक ही प्रोसेस हो रहा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अब चूँकि वर्ड दोबारा आ गया तो 2 लाइनें पढ़ भी लेते हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं कि ये क्या है और कैसे है। कॉन्जुगेशन में देखें ज़रा लाइंस पढ़ें। बैक्टीरिया, लैक, ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस, दोनों ही नहीं होते इसमें। हाउएवर सम बैक्टीरिया ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर टू द रिसिपिएंट ड्यूरिंग अ प्रोसेस। क्या नाम है प्रोसेस का? कॉन्जुगेशन।
कॉन्जुगेशन में देखें सेकंड पॉइंट, सम बैक्टीरिया, सम कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया यूज स्पेशलाइज्ड सेक्स पिलाए टू ट्रांसफ़र जेनेटिक मटेरियल, एक बात। और सेकंड बात क्या है, कॉन्जुगेशन प्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक कम्बिनेशंस दैट में अलाउ द रिजल्टिंग बैक्टीरिया टू सर्वाइव अंडर ग्रेट वेराइटी ऑफ कंडीशन। ये देखें, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये डोनर है, ये रिसिपिएंट है, और क्या होता है कि दरमियान में इनके मौजूद है इस तरह के पिल्लाए, ठीक है। तो ये करते क्या है कि ये बेसिकली पिल्लाए से इसको एंटेंगल कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं पिल्लाए, जिसकी वजह से डोनर से रिसिपिएंट में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है। जब बेटा जेनेटिक मटेरियल डोनर से रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र होगा तो अंडरस्टूड बात है क्या होगा कि जेनेटिक वेरिएशंस, और इवन अगर मैं वर्ड यूज़ करूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, इस तरह ही आगे से आगे ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, और फैलती चली जाती है। ये दोनों वर्ड्स इसके साथ लिंक्ड हैं। ओके हो गया। ये आपके पास है पूरा प्रोसेस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का। आपने इसको रिकैप अभी मेरे साथ किया है। बैक्टीरिया में माइटोसिस नहीं होती, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसमें सिर्फ कॉन्जुगेशन होती है। तरीक़ेकार आपके सामने है। अब बाइनरी फिशन होती है और फिर बाइनरी फिशन के बाद ग्रोथ होती है, और ग्रोथ के ऊपर 4 फेजेज़ हैं। ये ग्राफ है, लैग फेज़, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और डेथ या डिक्लाइन फेज़। ये बेटे आज के लॉन्ग क्वेश्चन थे। आज हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं। एक किया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, और दूसरा किया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप, और न्यूट्रिशन वाला भी किया, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको अच्छा सा तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको रिकैप करके बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।